क्या हमल ठहरने के फ़ौरन बाद जिस्म कोई ख़ास इशारा देता है? क्या हमल की अलामात फ़ौरन ज़ाहिर हो जाती हैं या पीरियड मिस होने का इंतज़ार ज़रूरी है? तो अगर आप भी ये जानना चाहती हैं कि हमल की अलामात कौन-सी होती हैं या हमल की अलामात कब ज़ाहिर होती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमल कब ठहरता है, हमल की अलामात कब ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, हमल की सबसे पहली अलामात कौन-सी होती हैं और पीरियड्स मिस होने से पहले की अलामात कौन-सी होती हैं और हमल के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कब पॉज़िटिव आता है और किन अलामात के ज़ाहिर होने पर हमें फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। इस चैनल पर हम बात करते हैं ख़वातीन की सेहत के बारे में, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, उनकी सेफ डिलीवरी के बारे में और प्रेगनेंसी की अलामात के बारे में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी कीजिएगा। और ये जो हमल या प्रेगनेंसी की अलामात हैं, इस पर मेरी पहले भी वीडियोज़ आ चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारी मेरी जो न्यू ऑडियंस है वो बार-बार मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछती हैं कि हमल की अलामात कब ज़ाहिर होती हैं या हमल के लिए टेस्ट कब किया जाए, कब टेस्ट पॉज़िटिव आता है और हमारा टेस्ट क्यों नेगेटिव आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्वेरीज़ सोल्व करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए तैयार कर देती हूँ, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी एक वीडियो में कंपाइल हो जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमल कब ठहरता है? तो बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि सेक्स के फ़ौरन बाद हमल ठहर जाता है, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, जो कि जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइज़ेशन भी कहते हैं, तो उसके बाद एक एम्ब्रियो बनता है जो कि 5 से 7 दिन तक आपकी फ़्लोपियन ट्यूब में से सफ़र करके आपके बच्चेदानी या यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पे फिर बेबी ग्रो करता है। जब ये बेबी बीटा एसीजी जो प्रेगनेंसी का एक हार्मोन होता है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद आपको हमल की अलामात आना शुरू होती हैं। हमल की अलामात कितने दिन बाद ज़ाहिर होती हैं? तो ज़्यादातर ख़वातीन में हमल की जो क्लियर अलामात होती हैं वो ओव्यूलेशन के 10 से 14 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन में इससे पहले भी स्टार्ट हो सकती हैं और कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं कि जिनमें हमल की बिल्कुल कोई अलामत ज़ाहिर ही नहीं होती। हमल के पहले 7 दिन या हमल का फर्स्ट वीक, जो हमल का फर्स्ट वीक होता है उसमें अभी एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट नहीं हुआ होता और जिस्म में कोई भी वाज़ेह तब्दीली अभी नहीं हुई होती, तो उस दौरान हमल का जो टेस्ट किया जाता है, जो यूरिन टेस्ट किया जाता है, वो भी अक्सर नेगेटिव आता है और इस दौरान हमल की कोई भी अलामत महसूस नहीं होती। इम्प्लांटेशन के वक़्त क्या अलामात महसूस होती हैं, तो इम्प्लांटेशन जो होती है वो फर्टिलाइज़ेशन के 6 से 12 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होती है और इस दौरान आपको हल्की-सी स्पॉटिंग हो सकती है, आपको पेट के निचले हिस्से में खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है, आपको अचानक से जिस्म में थकावट महसूस हो सकती है। तो ये सारी अलामात इम्प्लांटेशन के वक़्त आपको महसूस हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं कि जिनमें इम्प्लांटेशन के वक़्त भी कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं भी होती। हमल की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमल की अलामत होती है, वो होती है पीरियड का मिस हो जाना। अगर आपके पीरियड्स पहले रेगुलर हैं, हर माह सेम डेट पर या 1-2 दिन के फ़र्क से आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपके 1 वीक प्लस हो गया है या 2 वीक्स हो गए हैं और आपको पीरियड्स नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। ब्रेस्ट चेंजेस, तो इब्तदाई दिनों में आपको आपकी ब्रेस्ट में हल्की-फुल्की चेंजेस महसूस हो सकती हैं, आपको हल्का-सा दर्द महसूस हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है, आपके निपल्स की सेंसिटिविटी थोड़ी-सी बढ़ सकती है, जो निपल के गिर्द ब्लैक रिंग होता है, जिसे मेडिकली हम एरियोला भी कहते हैं, वो थोड़ा-सा मज़ीद गहरा हो सकता है। गैर मामूली थकन महसूस होना, तो हमल के स्टार्ट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हल्का-फुल्का काम करने पर भी बहुत ज़्यादा थकन महसूस होने लगती है और जिस्म में थकावट का एहसास होता है। बार-बार पेशाब का आना, तो हमल के इब्तदाई दिनों में आपके जो गुर्दों की ब्लड सप्लाई होती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार-बार यूरिन आ सकता है और आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो आपका एम्ब्रियो होता है, वो भी जब आपके बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट होता है, तो आपकी यूट्रस जो है, उसका प्रेशर भी आपके ब्लैडर के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार-बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ सकता है।
मतली और कै की कैफ़ियत होना, मतलब कि मॉर्निंग सिकनेस अक्सर ख़वातीन को जब सुबह सोकर उठती हैं तो उनको उल्टी या मतली की कैफ़ियत महसूस होती है। मतलब कि उनको ऐसे लगता है जैसे उनको वॉमिटिंग आ रही हो। और ये 6 वीक से उनको स्टार्ट हो जाती है और फिर पूरा हमल उनको मतली या उल्टी की कैफ़ियत रहती है। जबकि कुछ ख़वातीन को 3rd मंथ में जाकर उल्टी या मतली की कैफ़ियत ख़त्म हो जाती है और कुछ ख़वातीन में बिल्कुल भी उल्टी या मतली की कैफ़ियत नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमल नहीं है। कुछ ख़वातीन में सिम्पटम्स वैसे ही कम होती हैं, सूंघने की हिस्स तेज़ हो जाना। तो बाज़ ख़वातीन में ऐसे होता है कि जब उनको हमल ठहरता है तो उनकी जो सूंघने की हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती है, मतलब कि उनको खुशबू हो या बदबू हो तो वो बहुत ज़्यादा उनको स्मेल महसूस होती है। चाहे वो खानों की स्मेल हो या मसालों की स्मेल हो या किसी परफ्यूम की स्मेल हो तो उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। फूड क्रेविंग्स महसूस होना, तो अक्सर ख़वातीन में ऐसे होता है कि जब उनको हमल ठहरता है तो उनको कुछ खानों की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, कुछ खाने जो उनको पहले पसंद थे, उनसे उनको नफ़रत महसूस होने लगती है। तो ये भी एक हमल ठहरने की एक सिम्पटम होती है, इसे घबराना नहीं है। कुछ ख़वातीन इसे घबरा जाती हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये हमल की एक सिम्पटम होती है कि आपको कुछ खाने बहुत ज़्यादा पसंद आने लगते हैं और कुछ खानों से नफ़रत महसूस होने लगती है। मूड चेंजेस, तो अक्सर ख़वातीन में ऐसे होता है कि जब उनको हमल ठहरता है तो उनके मूड में भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और ये चेंजेस जो होती हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही होती हैं। और कभी उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है, कभी एकदम से वो उदास भी हो जाती हैं, तो ये भी एक हमल ठहरने की एक सिम्पटम होती है। क्या हमल की अलामात पीरियड्स मिस होने से पहले स्टार्ट हो सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हमल की अलामात पीरियड्स मिस होने से पहले ही स्टार्ट हो सकती हैं। आपको अचानक से बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लग जाती है, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा उल्टी या मतली की कैफियत स्टार्ट हो जाती है, आपको छातियों में पेन स्टार्ट हो जाती है या इम्प्लांटेशन के वक़्त आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो ये सारी सिम्पटम्स आपको पीरियड्स मिस होने से पहले हो सकती हैं। क्या बिल्कुल कोई अलामत ना होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि हमल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ख़वातीन में ऐसे होता है कि उनको पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसी किस्म की कोई सिम्पटम भी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको हमल होता है और उनका हमल बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमल टेस्ट कब करना चाहिए? तो हमल के लिए जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है वो आप तब करें जब आपका पीरियड स्किप हो जाए, मतलब पीरियड स्किप होने के 1 वीक के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो ठीक है, अगर आपको फिर भी पीरियड्स भी नहीं आए और आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा तो आप दोबारा 48 टू 72 आवर्स के बाद आप दोबारा भी टेस्ट रिपीट कर सकती हैं। और इसके लिए जो यूरिन सैंपल लेना है वो आप अर्ली मॉर्निंग सैंपल लें। जो अर्ली मॉर्निंग का सैंपल होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। किन अलामात पर फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है? तो अगर आपको हमल के स्टार्ट में पेट के निचले हिस्से में अचानक से बहुत ज़्यादा शदीद पेन स्टार्ट हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस हो रहे हैं या बेहोशी की कैफियत आपको महसूस हो रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। क्योंकि बाद सूरत हाल में ये जो सिम्पटम्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल की अलामत भी हो सकती हैं। और याद रखें कि हमल की अलामात हर औरत में मुख्तलिफ हो सकती हैं और हमल की अलामात अक्सर ख़वातीन में ओवुलेशन के 10 से 14 दिन के बाद स्टार्ट होती हैं और हमल की सबसे इम्पोर्टेंट अलामत होती है पीरियड का मिस हो जाना। और सिर्फ अलामात की बेस पर हम प्रेगनेंसी की तस्दीक नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी की तस्दीक के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो या हेल्पफुल हुई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर लाजमी करिएगा। और मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको प्रेगनेंसी की फर्स्ट सिम्टम कौन सी महसूस हुई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।